इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम सन्निहित आंकड़ा प्रकार यानी बिल्ट इन डेटा टाइप्स पाइथन प्रोग्रामिंग भाषा में कैसे पढ़ सकते हैं और कैसे प्रिंट कर सकते हैं। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि इनपुट फंक्शन का प्रयोग करके हम कैसे पढ़ सकते हैं कुंजी पटल से यानी कीबोर्ड से। इसके वाक्य विन्यास यानी सिंटेक्स लगभग 4 हैं, जैसे चर सूची यानी लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स, असाइनमेंट ऑपरेटर जिसे हम कहते हैं, निर्धारण चिन्ह, तो इनपुट फंक्शन का नाम ऐसे लिखेंगे और छोटे कोष्ठकों के बीच में स्थिर अक्षर श्रृंखला यानी स्ट्रिंग कांस्टेंट, डॉट और स्प्लिट, ये इसकी मेथड है। स्प्लिट SPLIT ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस छोटे कोष्ठक, बंद करने के लिए खुला कोष्ठक और छोटा कोष्ठक जिसे हम कहते हैं। उदाहरण के लिए x, y निर्धारण चिन्ह, इनपुट और ये 2 कोष्ठकों के बीच में और डबल कोट्स के बीच में हम जो भी लिखेंगे उसे हम स्ट्रिंग कांस्टेंट कहते हैं या स्थिर अक्षर श्रृंखला कहते हैं, डॉट और स्प्लिट। इससे होगा ये कि यह पाइथन इंटरप्रेटर इसको यह पंक्ति प्रिंट कर देगा टाइप 2 वैल्यूज़ और फिर हमारे लिए प्रतीक्षा करेगा कि हम 2 चरों के लिए मान उपलब्ध कराएं। अगला प्रकार है चर सूची यानी लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स बराबर इनपुट डॉट स्प्लिट। कहने का मतलब ये कि यहाँ पर इस तरह की कोई अक्षर श्रृंखला प्रिंट नहीं करेगा, बस वह हमारे लिए प्रतीक्षा करेगा ताकि हम उसे आवश्यक संख्या में मान उपलब्ध कराएं। उदाहरण x, y बराबर इनपुट ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस जिसे हम कहते हैं, पॉइंट और डॉट स्प्लिट। ये तो इस तरह से हम 2 मान पढ़ सकते हैं। यदि हम x, y, z लिखेंगे तो फिर हमें 3 मान उपलब्ध कराना होगा और यह आवश्यक नहीं है कि x, y और z या जो भी हमने लिखा है उन सब के मान समान हो, इनके मान अलग अलग भी हो सकते हैं। ठीक है। तीसरा है चर बराबर इनपुट, यानी हम एक ही चर, एक ही वेरिएबल हम पढ़ना चाहते हैं तो इनपुट स्थिर अक्षर श्रृंखला। उदाहरण देखिए x बराबर इनपुट और डबल कोट्स के अंदर जो भी हम लिखेंगे वो प्रिंट हो जाएगा और इंटरप्रेटर हमारे लिए प्रतीक्षा करेगा, हमारी प्रतीक्षा करेगा कि हम 1 मान उपलब्ध कराएं। और अंतिम है चर बराबर इनपुट। यहाँ पर कोई प्रॉम्प्ट नहीं आएगा, कोई अक्षर श्रृंखला प्रिंट नहीं होगी। उदाहरण के लिए x बराबर इनपुट, बस वह हमारी प्रतीक्षा करेगा कि हम 1 मान उपलब्ध कराएंगे। और इस बात को हमेशा याद रखें, सदैव याद रखें कि ये इनपुट फंक्शन का जब भी हम प्रयोग करते हैं वह सदैव अक्षर श्रृंखला लौटाता है। यानी आप वास्तविक संख्या पढ़ेंगे तो भी वो वास्तविक संख्या को अक्षर श्रृंखला के रूप में परिवर्तित करके ही आपको रिटर्न करेगा, लौटाएगा। तो यहाँ पर यदि हमने मान लीजिए इसमें जो भी हमने कुंजी पटल पर टाइप किया है, टंकित किया है, वह एक अक्षर श्रृंखला या स्ट्रिंग के रूप में ही x को मिलेगा। तो जो कुछ भी आप पढ़ेंगे वह स्ट्रिंग ही होगा। अब हम देखते हैं कि हम प्रिंट फंक्शन से कैसे प्रिंट करेंगे। ये प्रिंट फंक्शन, प्रिंट का प्रयोग करते हैं प्रिंट के लिए। इसके 2-3 जिसे हम वेरिएंट कह सकते हैं, प्रकार कह सकते हैं। प्रिंट मान सूची, जो मान हमें प्रिंट करना है उनकी सूची। तो या तो हम चरों की सूची दे दें या हम जो भी मान हो उसको हम सीधे सीधे लिख सकते हैं। तो प्रिंट, जैसे मैंने उदाहरण लिया है, यहाँ पर ये स्ट्रिंग हो गई, कॉमा ABC। ABC कोई चर होगा, वेरिएबल होगा, जिस भी प्रकार का हो, उससे हमें कोई अंतर नहीं आएगा। अगला प्रकार है प्रिंट मान सूची, कॉमा एंड बराबर सिंगल कोट के अंदर कुछ नहीं लिखना है हमें। जैसे मैं पहले भी किसी वीडियो में बताया था कि निहित होता है न्यू लाइन अक्षर या न्यू लाइन कैरेक्टर निहित होता है प्रिंट में। ये मान के चलते हैं कि अब मान प्रिंट करने के पश्चात कर्सर को अगली पंक्ति के प्रथम स्थान पर ले जाना है। यदि हम ऐसा नहीं चाहते तो हम एंड बराबर सिंगल कोट के अंदर कुछ ना लिखें, तो क्या होगा, मान प्रिंट करने के पश्चात कर्सर को अगली पंक्ति के प्रथम स्थान पर नहीं ले जाएगा। उदाहरण के लिए प्रिंट ABCD
कॉमा ABC कॉमा एंड इक्वल टू या बराबर सिंगल कोट सिंगल कोट। तीसरा है प्रिंट, यह और कुछ नहीं करता, कर्सर को अगली पंक्ति के प्रथम अक्षर पर ले जाता है और एक लाइन छोड़ देता है। और यह बात सदैव ध्यान रखें कि सी भाषा की तरह इसमें कोई भी प्रारूपण अक्षर नहीं होता, C++ में भी नहीं होता। आप किसी भी प्रकार का चर लें, चाहे वो पूर्ण संख्या हो, चाहे वास्तविक संख्या हो, या अक्षर श्रृंखला हो, या मिश्र संख्या हो, हमें बताने की आवश्यकता नहीं है कि उसका प्रकार क्या है। मैंने एक छोटी सी स्क्रिप्ट लिखी हुई है, हम देखते हैं कि वो क्या करती है। दाहिनी तरफ मैंने स्क्रिप्ट लिखी हुई है और यहाँ पर ये तो मानक शिबांग पंक्ति है, और इसके बारे में चिंता मत करिए। ये मैंने my_math मैंने एक अपना मॉड्यूल, एक पैकेज बनाया है, उसमें अलग अलग मैंने फंक्शन लिख के रखे हैं। तो किसी अन्य वीडियो में हम बताएंगे कि हम कैसे अपने स्वयं का मॉड्यूल या पैकेज बना सकते हैं और उसके अंदर लिखे हुए फंक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। और इसको मैंने अंतिम पंक्ति में इसका प्रयोग किया है, तो इस पर ध्यान देने की भी आवश्यकता नहीं है, मान के चलिए कि आपके लिए उपलब्ध है। तो चलिए मैं स्क्रिप्ट को चलाता हूं। तो यहां पर क्या कर रहा है, ये मैंने एक प्रकार का प्रयोग किया, एक प्रकार का इनपुट के लिए। तो जो भी हम कुंजी पटल पर टाइप करेंगे वह str में चला जाएगा। तो यहाँ पर ये मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। तो अब मैं यहाँ पर कुछ टाइप करता हूँ, चलिए ABCD मैंने अक्षर श्रृंखला टाइप की है और एंटर जैसे दबाऊंगा तो देखिए आप, इसने यहाँ पर ये प्रिंट कर दिया ABCD। और इस तरह से हम टाइप का प्रयोग करें और उसको हम पूछना चाहते हैं कि str ये जो चर है इसका किस प्रकार का मान है इसका, तो यह इसने दूसरी पंक्ति में प्रिंट कर दिया str। वो स्ट्रिंग के लिए str का प्रयोग करता है। तो जब भी हम सिंगल कोट के अंदर देखेंगे तो मान लीजिए कि वह उसका मान बता रहा है, किस प्रकार का प्रकार बता रहा है str। अब देखिए यहाँ पर हमने एक और मेथड का प्रयोग किया है rjust, और उसमें एक अंक संख्या दे दी। इसका मतलब ये होता है कि देखिए इसके पहले हमने जो प्रिंट किया ABCD वह बाईं ओर से प्रारंभ हुआ प्रिंट करना। अभी हम बोल रहे हैं कि आप मॉनिटर पर 10 स्थान इसके लिए आरक्षित करिए, लेकिन दाहिनी तरफ से उतने ही आप स्थान ग्रहण करें जितना कि इसकी लंबाई है, इस मान की लंबाई है। तो यहाँ पर ABCD में कितने अक्षर हैं, 4। तो 10 स्थान उसने आरक्षित किए और उसमें दाहिनी से 4 स्थानों का प्रयोग किया उसने इसको प्रिंट करने के लिए, जिसे हम कहते हैं राइट जस्टिफाई। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी मान को हम आगे पीछे कहां पर हम इसको प्रिंट करना चाहते हैं वह हम निर्धारित कर सकते हैं। अगली पंक्ति में देखिए str इक्वल टू 0B111। यह 0B यह इंगित करता है कि इसके बाद आने वाले सारे अंक बाइनरी में है। तो अब बाइनरी के मान देखिए 111 तो 7 होता है। तो अब मैंने दूसरा इसका प्रकार प्रिंट का प्रयोग किया है कि इस एक से अधिक मान प्रिंट करा रहा हूं मैं। तो str तो इसका मान इसको 7 प्रिंट करना चाहिए और बताएगा कि किस तरह का ये आंकड़ा है, ये चर किस प्रकार का है। तो ये देखिए आप, इसने पहले प्रिंट किया 7 और उसके बाद उसने प्रिंट किया है सलंग में जिसे हम कहते हैं उसका प्रकार। तो उसका प्रकार उसने क्या प्रिंट किया है, देखिए हम यहां से बताते हैं int। तो है बाइनरी, इसका प्रारूप बाइनरी हमने रखा है, लेकिन है तो अंततोगत्वा पूर्ण संख्या। अब आ जाइए इधर अगली पंक्ति पर, 0x बड़ा A छोटा b। मैंने जानबूझकर लिखा है, मैं दोनों छोटे अक्षर भी लिख सकता था AB और दोनों बड़े भी लिख सकता था, तो अब मिश्रित रूप में लिखा है। यह होता है हेक्साडेसिमल। 0x निरूपित करता है हेक्साडेसिमल को। तो यह संख्या हमने हेक्साडेसिमल रूप में, प्रारूप में लिखी है। तो str को का मान निर्धारण एक हेक्साडेसिमल के रूप में हम करना चाहते हैं। इसका मान कितना होगा, क्योंकि इसका आधार 16 है तो बड़ा A बाईं ओर एक स्थान से स्थान परिवर्तित हुआ है, तो उसमें गुणा कर दें हम 16 का, और मान होता है A का हेक्साडेसिमल पद्धति में 10।
तो 10 गुणित 16 हो गया 160 और बी का मान होता है 11, तो ये हो गया 171। तो यहाँ प्रिंट क्या करेगा, उसका मान 171 उसको प्रिंट करना चाहिए। ये देखिए उसने 171 प्रिंट कर दिया यहाँ। और दूसरा प्रिंट क्या कर रहा है, उसका प्रकार बता रहा है, तो देखिए इंटीजर है। प्रारूप भले ही हमने हेक्साडेसिमल रखा था, लेकिन था तो अंततोगत्वा पूर्ण संख्या यानी इंटीजर। तो इंटीजर आंकड़ा प्रकार के लिए वो INT का प्रयोग करता है। अगली पंक्ति में हमने क्या लिखा है, जो भी हम मान देंगे यहाँ, हम चाहते हैं कि वो हेक्साडेसिमल प्रारूप में प्रिंट हो। सो हमने STR जो है, जो हमने इसको निर्धारित किया था, उसका मान हुआ हेक्साडेसिमल प्रारूप में प्रिंट करेगा। ये देखिए 0xAB। अगला है 0 छोटा o 157। यह बताता है कि हम ऑक्टल में कैसे निर्धारित कर सकते हैं मान। ऑक्टल में आधार होता है, गणना पद्धति में आधार होता है 8, यानी कोई भी अंक ये छोटा o के बाद 7 से अधिक नहीं होगा और 0 से कम नहीं होगा। सो 157, तो इसका मान क्या होना चाहिए, 8 की घात 2 यानी 64 गुणित 1, फिर होगा धन 5 गुणित 8 तो 64 धन 40, 104 और 7 111। तो इसका मान 111 प्रिंट होना चाहिए। ये देखिए आप 111, ठीक है, 111 उसने प्रिंट कर दिया। अब अगली पंक्ति में देखिए वही काम हम करते हैं, हम 111 इधर लिखते हैं और बोलते हैं कि इसको ऑक्टल में आप परिवर्तित कर दीजिए। अब फिर इसका मान देखिए ये क्या प्रिंट कर रहा है, 0 छोटा o 157, वही देखिए ये आ गया ना मान। और इसका प्रकार ये क्या प्रिंट कर रहा है, आप देखिएगा इसका प्रकार ये स्ट्रिंग प्रिंट कर रहा है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर जब किसी भी पूर्ण संख्या को हमने परिवर्तित किया ऑक्टल में, तो वह उसका प्रकार हमें बता रहा है कि अब वो स्ट्रिंग बन गया है, अब वो पूर्ण संख्या नहीं रहा। अगली पंक्ति में देखिए, अब यदि हम कोई भी अक्षर श्रृंखला देंगे तो यहां पर ये 123 नहीं है, यह है 1 2 3 सिंगल कोट के अंदर लिखा है। अब हम चाहते हैं कि इसको 130 में परिवर्तित कर दें, 123 में, तो हम लिख देंगे यहां पे इंट INT, क्योंकि आंतरिक रूप से आंकड़ा प्रकार यदि पूर्ण संख्या का हमें ज्ञात करना हो तो वो होता है INT। हमने पहले देख लिया यहां पर INT, ठीक है। इसके लिए स्ट्रिंग STR, तो हमने इसको लिख दिया इंट। अब इसको प्रिंट किया इसने, सो इसको प्रिंट कर दिया उसने, देखिए 123, यहां पर वो 123 पूर्ण संख्या है। अगला हम लेते हैं वास्तविक संख्याएं, तो 1.3, यहां ये प्रिंट कर देगा 1.3, सरल है। और अगला इसका प्रकार प्रिंट करेगा, तो देखो आप फ्लोट। तो आंतरिक रूप से जो भी हम वास्तविक संख्याएं लिखते हैं या संग्रहित करते हैं, उसके लिए आंतरिक रूप से इसने किस शब्द का प्रयोग किया है, FLOAT, सारे छोटे अक्षर। अब अगली पंक्ति देखिए, यहां पर मैं इसको साफ कर देता हूं। अब यहां पे है, हमने लिखा है 2.1 E-2, ये वैज्ञानिक संकेतन है या साइंटिफिक नोटेशन है फ्लोटिंग पॉइंट संख्याओं के लिए या चर बिंदु संख्याओं के लिए। 2.1 गुणित 10 की घात -2। अब हम बोल रहे हैं प्रिंट, हम उसको ये नहीं बोल रहे हैं कि कैसे प्रिंट करना है, तो वो उसको फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जैसे प्रिंट करते हैं वैसे ही करेगा, यानी नियत बिंदु प्रारूप में इसको प्रिंट करेगा। तो क्या मान हो गया उसका, 0.021, देखिए आप। और अगली पंक्ति में ये कर रहा है उसका प्रकार, तो ये देखिए फ्लोट है। तो यहां पर 2.1 गुणित 10 की घात -2 आप देखेंगे तो क्या है असल में, वास्तविक रूप से वह है 0.021, तो वही इससे प्रिंट कर दिया, जिसे हम फिक्स पॉइंट नोटेशन कहते हैं। अब यहां पर थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं। अब हम बोलते हैं कि STR इक्वल टू इनपुट टाइप ऑफ फ्लोट, तो उसने क्या किया, यहां पर प्रिंट कर दिया टाइप ऑफ फ्लोट। अब यह मेरी प्रतीक्षा कर रहा है कि अब मैं कोई फ्लोटिंग पॉइंट नंबर या वास्तविक संख्या प्रिंट करूं, टाइप करूं, इनपुट में दूं। तो चलिए मैं लिख देता हूं फिर से 1.3। अब देखिए उसने तो प्रिंट कर दिया 1.3, लेकिन इस लाइन में देखिए, इस पंक्ति में देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा था
कि जब भी हम इनपुट से कुछ टाइप इनपुट पे टाइप करते हैं कुंजी पटल पर, तो वह क्या करता है, मान किस प्रकार का लौटाता है, स्ट्रिंग, अक्षर श्रृंखला। तो वो यहां पर हमें उसको फ्लोट में बदलना है, तो हम लिख देंगे फ्लोट इसके पहले, क्योंकि आंतरिक निरूपण इसका कैसे होता है, फ्लोट में, यहां जो लिखा था अपन ने, तो FLOAT। तो अब ये जो STR है ये बन गया वास्तविक संख्या, यानी चर बिंदु प्रारूप में एक वास्तविक संख्या बन गया। अब यहां पे थोड़े से रुचिकर हो जाता है। अब मैंने इसको कहा कि बदल तो गया है, लेकिन प्रिंट करो इसको वैज्ञानिक संकेतन में, ठीक है, यानी साइंटिफिक नोटेशन में, डॉट फॉर्मेट और चर का नाम। सो यहां पर ये तरीका होता है, डबल कोट्स के अंदर आप लिखेंगे कॉलन ई, तो मान वही रहेगा लेकिन वैज्ञानिक संकेतन में देगा। तो देखिए आप, ये यहां पर उसने प्रिंट किया 1.3 और 5 शून्य। तो आपको याद होगा किसी वीडियो में मैंने बताया था कि स्वयमेव यानी बाय डिफॉल्ट वह दशमलव के चिन्ह के बाद 6 अंकों तक प्रिंट करता था, उसने प्रिंट कर दिया। और धन ई छोटा वाला धन 0 यानी 10 की गुणे 10 की घात 0। अगले में हमने बोला, अगले क्षमा करें, अगली पंक्ति में कि दशमलव यहां पे डॉट 13E बड़ा ई, तो यहां ई जो यहां से छोटा ई किया था पहले, उसकी जगह बड़ा ई प्रिंट करेगा। लेकिन हम इसको कह रहे हैं कि आप दशमलव चिन्ह के बाद 13 अंकों तक प्रिंट करिए, ये उसका अर्थ है। तो इसने क्या किया, ये देखिए आप 13 और ये बड़ा ई आ गया। तो 1.3, तो यहां पे हम गिनती करते हैं इसकी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 अंकों तक प्रिंट किया उसने, भले ही वो शून्य हो, तो हमने उसको ऐसा करने के लिए कहा है। अगली पंक्ति में चलें, हमने कहा कि अब एक काम करिए आप, हमको दशमलव के बाद 98 अंक तक प्रिंट कीजिए। ये देखिए ये इसने प्रिंट किया, यहां ये आपको ध्यान देना चाहिए। इसने अभी तक तो उसने 1 हमने निर्धारित किया है मान 1.3, लेकिन मैं पहले भी कह चुका हूं कि कभी भी कोई भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर या चर बिंदु संख्या, वास्तविक संख्या, सारी संख्याएं उस प्रारूप में IEEE 754 754 मानक में सटीक 100% सटीकता से निरूपित नहीं की जा सकती। तो असल में वो आंतरिक रूप से 1.3 स्टोर या संग्रहित नहीं हुआ है, ये हुआ है यह संख्या 440892 और यहाँ तक, यह इसकी ये 98 अंक नहीं होंगे, इसकी सीमा है। तो इसने क्या किया, हमने इसको वैज्ञानिक संकेतन बोला ही नहीं है, तो फिक्स्ड पॉइंट नोटेशन या नियत बिंदु निरूपण किया उसने। तो इसके बाद शून्य होंगे, 2 5 के बाद उसके पास उसकी सीमा से बाहर है ये, तो उसने उतना ही प्रिंट किया। लेकिन अब अगला देखिए आप, हम बोलते 0.98E यानी वैज्ञानिक संकेतन और 98 अंक दशमलव चिन्ह के पश्चात। तो आप देखिएगा यहाँ पे उसने इसको प्रिंट किया है, ये संख्या पूरी, देखिए कितना बड़ा है, ये पूरे 98 होंगे। और ई वैज्ञानिक संकेतन में है, छोटा ई लिखा था मैंने, गुणित 10 की घात 0। तो ये देखिए आपने यहाँ पे भी उसने इतने ही दिए, देखिए मैंने उसको कहा कि हाँ आप तो हमें 98 अंक प्रिंट करके दीजिए दशमलव के बाद, तो उसने प्रिंट कर दिए, लेकिन इसकी सीमा इतनी ही तक थी, ठीक है। अब अगला देखते हैं हम, मिश्र संख्याएं। तो इस तरीके से हम लिखते हैं 2, ये हो गया आपका रियल पार्ट जिसे हम वास्तविक भाग कहते हैं, और एक काल्पनिक भाग है। तो 2-3J, इसको ये इसका मान प्रिंट करेगा और उसका प्रकार प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे इसने प्रिंट कर दिया 2-3J, और इसका प्रकार इसने यहाँ प्रिंट कर दिया है इधर कॉम्प्लेक्स। तो आंतरिक रूप से COMPLEX, यह अक्षर श्रृंखला ये प्रयोग में लाता है कॉम्प्लेक्स को निरूपित करने के लिए। अगली पंक्ति में मैंने ये लिखा है इनपुट और टाइप अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ इसने क्या किया, ये टाइप कर दिया ये अक्षर श्रृंखला, और मेरी प्रतीक्षा कर रहा है कि मैं इसमें कुछ मिश्र संख्या इसको उपलब्ध कराऊं। तो चलिए मैं लिखता हूँ 3-4J, एंटर कुंजी दबाऊंगा। तो देखिए इसने क्या किया,
मैंने 3 धन 4, माफ करना, इससे प्रिंट किया, ठीक है, यहाँ पे था, इससे प्रिंट किया इसका मान, ये देखिए, ठीक है। यहाँ पे इसने किया 3 धन 4 जे, यहाँ पे तो मैंने उसको मान उपलब्ध कराया ही है, तो यहाँ पे उसने 3 धन 4 जे प्रिंट किया, लेकिन उसका टाइप क्या बताया, प्रकार क्या बताया, स्ट्रिंग, जैसे मैंने पहले भी कहा था। अब हमको उसको कॉम्प्लेक्स में परिवर्तित करना है, हम कॉम्प्लेक्स चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, इस लाइन में देखिए, इस पंक्ति में हमने लिखा है कॉम्प्लेक्स str, कि उसका आंतरिक रूप से हमने देखा था कि ये इसको कॉम्प्लेक्स ऐसे लिखता है। सो ये जो स्ट्रिंग है, यदि ये उसको परिवर्तित कर सकता है कॉम्प्लेक्स में तो कर देगा, नहीं तो त्रुटि देगा। अब इसके बाद हमने प्रिंट किया इसको str, देखिए 3 धन 4 जे उसने बता दिया, और आप देखिए उसका इतना प्रकार दे दिया, ये कॉम्प्लेक्स, ठीक है। सो ये बात ध्यान देने योग्य। अगला आता है str इक्वल टू बूलियन प्रकार। तो जैसे हम, आप जानते हैं, पिछले किसी वीडियो में मैंने बताया था, इसको ऐसे हम मान निर्धारित कर सकते हैं। तो str अब बूलियन प्रकार का हो गया, इसका मान करेंगे प्रिंट str, प्रिंट टाइप str, तो इसने किया प्रिंट ट्रू, और इसका प्रकार क्या है, इसका प्रकार है बूल, ठीक है ना। लेकिन एक बात आपको याद होगी कि जो मैंने पहले भी कहा है कि ट्रू और फॉल्स, असत्य के लिए फॉल्स, FALSE, जिसमें F बड़ा अक्षर है, आंतरिक रूप से ये पूर्ण संख्या 1 और 0 के रूप में ही संग्रहित होते हैं, यानी स्टोर होते हैं। तो आंतरिक रूप से ट्रू का मान होता है 1 और फॉल्स का मान होता है 0। अब जब ये पूर्ण संख्याएं ही हैं तो किसी भी गणितीय गणना में भाग ले सकती है। तो जैसे मैंने यहाँ किया प्रिंट str प्लस 7 धन 7 str धन 7, तो उसने क्या किया, इसका मान कितना प्रिंट करना चाहिए उसको, माफ कीजिएगा, इसको दूर से लाना पड़ेगा मुझे, इसका मान क्या प्रिंट किया इसने, देखिए आप, ये 1 धन 7 8 प्रिंट कर दिया। अब आता हूं मैं इस पंक्ति पर, यहां पे मैं कह रहा हूं कि अब एक काम करो आप, जैसे आपको याद होगा जब पाठशाला में थे, विद्यालय में थे, तो बचपन में हमें बताया गया था, जब पहली बार परिचय हुआ पाई के मान से 3.14, तो पाठशाला में बताते थे कि आप कैसे याद रखोगे इसका मान, 22/7, दशमलव के 2 अंकों के बाद तक इसका मान 3.14 होता था, तो हम लोग 22/7 याद रखते थे। तो 22/7, लेकिन हम जानते हैं, ये भी जानते हैं कि 22 में भाग करेंगे 7 का तो कभी समाप्त नहीं होता है। अब देखते हैं कि इसका आंतरिक जो प्रारूप है, फॉर्मेट है, ये IEEE के 754 मानक के अनुसार ये क्या इसको फॉर्मेट करता है, कैसे करता है, प्रारूप इसका क्या, प्रारूपण कैसे करता है। हमने यहाँ पे मांगा है उससे कि आप 22 में 7 से भाग कीजिए और दशमलव के बाद 98 अंकों तक आप हमें दीजिए। हमने इसको वैज्ञानिक संकेतन में नहीं दिया है, तो ये क्या करेगा, यदि 0 आना प्रारंभ हुए तो फिर वो प्रिंट करना बंद करेगा उधर। तो आप ये देखिएगा, ये इसने मान प्रिंट किया है, वही मान जो पहले प्रिंट करता था जिस तरीके से, उसी तरीके से आप देखिए 3.142857 1 ये प्रिंट करता गया, और 1 2 5 के बाद इसने सारे 0 प्रिंट कर दिए हैं, ठीक है। किए होंगे ना, 0 होंगे इसलिए उसने प्रिंट नहीं किए, तो ये पूरे 98 नहीं होंगे। लेकिन जो मेरी मेथड है डिवाइड, ये my_math पैकेज के अंदर लिखी हुई है, तो इसका अर्थ है पहला आर्ग्यूमेंट है 22 अंश और 7 है हर, यानी डिनोमिनेटर, और कितने हमें अंक चाहिए दशमलव के बाद 98। ये देखिए यहाँ पर उसने, मेरे मेथड ने प्रिंट किया है ये मान पूरा, ये आप इनकी गणना करेंगे तो दशमलव के बाद ये 98 है। अब इसमें एक चीज़ बता दूं आपको कि यहाँ पर शुरू में तो ये मान बराबर आएंगे दोनों के, देखिए 3.142857 142857142, इसके बाद ये डिवाइड मेथड में 8 आया जो कि सही है, लेकिन इसमें आया 7, इसके बाद 9 3, फिर सारे अंक अलग अलग आते जाएंगे, जबकि सही उत्तर जो है यही मेथड दे रही है, यही विधि दे रही है, जो हमारी, जिसे हम बोले पारंपरिक
भाग करने की जो विधि होती है वही आपको सही मान दे रही है। और जो इसका फ्लोटिंग पॉइंट कंप्यूटेशन है, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि कभी भी कंप्यूटर्स में चर बिंदु गणनाओं में पर भरोसा ना करें, उन पे निर्भर ना रहें, क्योंकि समस्त वास्तविक संख्याएं 100% सटीकता से निरूपित नहीं की जा सकती हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।